नमस्कार, नवचेतन सत्यवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आज हम मौजूद हैं श्री सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आज कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है सभी बच्चों का चैनल पर। आज शिक्षक दिवस है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर, हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के रूप में हम इसे मनाते हैं 5 सितंबर। वो तो ठीक है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं इसके बारे में? क्या जरूरी है शिक्षक दिवस मनाना? यस सर, ये बहुत ज़रूरी होता है शिक्षक दिवस मनाना, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना, वो टीचरों को इतना सम्मान नहीं दे रही है और हम अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, और इसलिए टीचरों के सम्मान के लिए हमें शिक्षक दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़रों में एक शिक्षक का क्या महत्व है? क्या नाम है आपका? सुरभि राजपूत। एक शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जैसे एक पत्थर होता है और उसे लोहार पत्थर से मूर्ति में परिवर्तित करता है, ऐसे ही हमारे जीवन में शिक्षक का एक महत्व होता है। वो हमें पत्थर से मूर्ति बनने में हमारा सहयोग करता है। आज के समय पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं और बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। आपको क्लासरूम में शिक्षक की क्या आवश्यकता महसूस होती है? क्या नाम है आपका? विशाखा। तो क्लासरूम में शिक्षक क्यों चाहिए आपको? क्लास में शिक्षक मतलब जब हमें कोई टीचर पढ़ाता है, तो अगर वो ऑनलाइन टीचिंग करेगा तो वो हम पे उस तरह का फोकस नहीं दिखा पाएगा जिस तरह की एक ऑफलाइन टीचर हमारे ऊपर फोकस करता है। ऑफलाइन टीचर हमें डांटेगा भी, हमको समझाएगा भी, हमें अच्छे रास्ते की तरह दिखलाएगा, सब कुछ हमारे लिए अच्छा विचारेगा और हमें एक तरह से गाइड करेगा। जबकि जो ऑनलाइन टीचर होता है वो हमें सिर्फ टीचिंग का काम देते हैं, हमें इतना गाइड नहीं कर पाते वो। अच्छा, उतना बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर पाते। एक शिक्षक का कितना महत्व समझती हो आज के समय में आप? शिक्षक का महत्व बहुत ज़्यादा है सर। भले ही हम उनका इतना सम्मान ना कर पाते हो, पर हमारे दिल में भी उनके लिए बहुत जगह है। हम दिखा नहीं पाते, टीचर्स भी नहीं दिखा पाते। और शिक्षक का महत्व एक संस्कृति से तो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी माता कहते हैं कि प्रथम गुरु होती है, वैसे ये टीचर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारी माता ने हमें चलना सिखाया, तो टीचर्स ने हमें किस तरह बैठना, मतलब बोलना, और बाकी जो दैनिक जीवन में यूज़ होती है बातें, किस तरह के विचार रखना, समाज से कैसे बचना, समाज में कैसे रहना, मिलजुल कर रहना, ये सब टीचर से सिखाते हैं। किताबी ज्ञान तो हमें मिलता ही है, साथ में व्यावहारिक ज्ञान भी हमें टीचर से ही मिलता है। कोई टीचर विशेष जिसे विशेष लगा हो आपको कि भाई ये टीचर हमारे लिए विशेष रखते हैं ओहदा एक, कोई है ऐसी? हाँ, हमारी गीता मैम, वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। मुझे मतलब अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? और भी टीचर्स हैं, वे भी अच्छी ही हैं। नहीं, हिंदी वाली टीचर जो आपने अभी बताया वो क्यों अच्छी लगती है आपको? क्या विशेष कारण है कि वो अच्छी लगती है? क्योंकि वे पढ़ाने के साथ साथ जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें भी, उसके बारे में बताती हैं कि कैसे मैनेज करना है ऐसे। अच्छा, तो हर बच्चे के पास कोई ना कोई ऐसा रहता है टीचर, कोई विशेष, कि भाई इनसे तो मुझे विशेष लगाव है। तो ऐसा क्यों है कि किसी एक टीचर से विशेष लगाव हो जाता है? क्योंकि शायद हम उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, वो हम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और हम उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो इस वजह से हमें उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। कुछ कभी ऐसा भी होता है कि किसी टीचर से कि भाई हमारे तो बस इन टीचर से तो इनका तो क्लास ही ना है, कभी इनसे तो बचना है बस, ऐसा भी होता है? कभी हुआ है? सर कभी-कभी हो जाता है, लेकिन जैसे हम पहले 9th क्लास में इस स्कूल में आए थे, तो जो टीचर हमें नहीं पढ़ाते थे, जिनके पीरियड हमारी क्लास में नहीं लगे हुए थे, हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे नेचर के होंगे और कैसा पढ़ाते होंगे। लेकिन जब अब हम 12th क्लास में आए हैं और उनके पीरियड हमारी क्लास में लगे हुए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। सब नेचर के बहुत अच्छे हैं, हमें सामाजिक, व्यावहारिक हर तरीके का, किताबी ज्ञान के अलावा भी हर तरीके की बात हमें भी बताते हैं कि जीवन में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर तरीके की बात भी हमें समझाते हैं। पहले स्कूल में टीचर पीट के पढ़ाते थे, पीट भी देते थे क्लासरूम में, क्या अभी भी ऐसा कुछ होता है क्लासरूम में? यस सर। यस सर, कभी-कभी हमारी गलतियाँ भी होती है, पर हमें टीचर्स डाँट देते हैं, कभी-कभी मार भी देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो हमें एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वो हमसे बहुत अच्छे से, प्यार से बैठाकर समझाते भी हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मतलब हर तरह का वो ख़्याल रखते हैं बहुत। तो जो टीचर आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उनका आज आप सम्मान करेंगे शिक्षक दिवस पर?
यस सर, ऐसा तो होता ही नहीं कि जो टीचर हमें मार रहा है तो वो बुरा टीचर है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, जभी तो वो हमें उस तरीके से डांटता है, क्योंकि वो हमारी केयर करता है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है, तभी वो हमें कुछ बोलता है मतलब। तो कुछ कहना चाहोगे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने किसी टीचर से कुछ विशेष? अच्छा बोलिए। सर जो टीचर्स होते हैं ना, मतलब हमने किसी ने भगवान नहीं देखे हैं, भगवान हमने बस मूर्तियों वगैरह में देखे हैं, पर जो भगवान ने जो अपने दो रूप बताए हैं ना, एक तो माँ और एक दूसरे गुरु। इसलिए कहा भी गया है कि जीवन की जो पहले गुरु होती है ना, वो माँ होती है। और जो माँ होती है, माँ अपने बच्चों को ऐसे पालती पोसती है और फिर आके टीचर्स के हाथों में सौंप देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे जितना प्यार मैंने डांट फटका जितने सब कुछ किया ना, उससे ज़्यादा एक सही काबिल इंसान बनाने में वो टीचर ही मदद करेंगे, और कोई टीचर मदद नहीं कर, मतलब और कोई नहीं कर सकता। टीचर ही एक ऐसी चीज है। तो ये थी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राएं, जिन्हें आपने सुना और जाना कि बच्चों की क्या सोच है शिक्षकों के प्रति। आज भी शिक्षकों का उतना ही सम्मान है जितना पहले हुआ करता था। धन्यवाद।